नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। सर्व सनातन महाकुंभ के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां महाकुंभ जो हर 12 साल में आयोजित होता है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। ये विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है, जिसमें भारत और विदेशों से लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। श्रद्धालु इस मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर पवित्र स्नान करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कुंभ हर 12 साल में ही क्यों लगता है। देखें रिपोर्ट। आस्था का सबसे बड़ा पर्व, भव्य, नव्य और दिव्य महाकुंभ, आस्था और आधुनिकता का अनूठा संगम। 144 साल बाद महाकुंभ में अद्भुत सहयोग। हिंदू धर्म में महाकुंभ मेले का बहुत महत्व है। यही नहीं, इस मेले को धर्म, आध्यात्म और संस्कृति महाकुंभ मेले का भी महाकुंभ माना जाता है, जहां पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। दिव्य, भव्य और नव्य, कुछ ऐसा ही अद्भुत नजारा है प्रयागराज का। ये महाकुंभ मेला पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर लगता है। यही वजह है कि इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन भर के पाप मिट जाते हैं। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के तट पर स्नान करने का महत्व बहुत ज्यादा है। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने को शाही स्नान के नाम से जाना जाता है। तो अब हम जानेंगे कि महाकुंभ और संगम का संबंध क्या है और आखिर क्या है इसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व। महाकुंभ और संगम का खास कनेक्शन। महाकुंभ मेला जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु, संत और योगी एकत्र होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें संगम सहित 4 स्थानों पर गिरी थी। यही वो वजह है कि महाकुंभ प्रयागराज, संगम, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में इसका आयोजन किया जाता है। 12 साल में क्यों खुलता है पुण्य का दरवाजा। धार्मिक ग्रंथों में प्रयागराज को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा भी कहा गया है। विश्वास के मुताबिक यहाँ सबसे पहला यज्ञ भगवान ब्रह्मा ने किया था। देवताओं और दानवों के बीच ये युद्ध 12 दिनों तक चला, जो मनुष्यों के हिसाब से लगभग 12 सालों के बराबर होता है। यही वो कारण है कि कुंभ मेला हर 12 साल में मनाया जाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। संगम पर मुगल सम्राट अकबर ने इलाहाबाद किला बनवाया था, जिसमें अक्षय वट का दर्शन महत्वपूर्ण है। ये स्थान भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। कुंभ मेले के दौरान संगम क्षेत्र में लाखों टन फूलों, दीपों और मंत्रोच्चारण से ऊर्जा का संचार होता है। क्या है पहले शाही स्नान का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार नए साल पर पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 पर प्रारंभ होता है और 14 जनवरी 2025 को सुबह 3:56 पर खत्म होता है, जबकि पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को होता है। साथ ही इस दिन पौष पूर्णिमा का स्नान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा के स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर 6:21 तक है। स्नान के लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने से शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि हो जाती है। पौष पूर्णिमा पर जो भी स्नान करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है, साथ ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान करने वालों के घर पर माँ लक्ष्मी कृपा करती है और घर धन धान्य से भरा रहता है।
इस दिन स्नान करने वाले की सारी इच्छाएं पूरी होती है, साथ ही ग्रहों की बाधाएं भी दूर होती हैं। माना जाता है कि इस दिन स्नान करने से पांचों इंद्रियां मजबूत होती हैं। त्रिवेणी संगम स्नान से जुड़ी कथा। केरल के एक ब्राह्मण वासु को उसके गलत आचरण और लोभ के कारण परिवार ने त्याग दिया था। वो दर दर भटकता रहा और आखिर भूख और प्यास के कारण विंध्य पर्वत के पास उसकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम संस्कार नहीं होने के कारण उसकी आत्मा भटकती रहती है और घोर कष्ट सहती है। एक बार एक यात्री उस जंगल से गुजरा और उसके पास प्रयागराज में तीनों पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम त्रिवेणी का जल था। वासु का प्रेत उस यात्री के सामने प्रकट होकर पवित्र त्रिवेणी जल की कुछ बूंदें देने का आग्रह करता है। यात्री भयभीत होकर उसे जल दे देता है और उसकी दारुण दशा का कारण पूछता है। प्रेत ने बताया कि उसके पापों के कारण उसे मुक्ति नहीं मिली। त्रिवेणी का पवित्र जल पीते ही उसकी प्रेत योनि समाप्त हो जाती है और वो स्वर्ग चला जाता है। मान्यता है कि त्रिवेणी के जल में सभी पापों से मुक्ति प्रदान करने की क्षमता है। इसीलिए प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने पर तीनों पवित्र नदियों के संगम त्रिवेणी में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है और यहीं पर शाही स्नान संपन्न होता है। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर लगता है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन भर के पाप मिट जाते हैं। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के तट पर स्नान करने का महत्व बहुत अधिक है। पौष पूर्णिमा का महत्व। सनातन धर्म में पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान करने की मान्यता है। इस दिन दान पुण्य भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान पुण्य करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन दान करना बड़ा फलदायी होता है। इस दिन दान पुण्य करने वालों पर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। महाकुंभ का ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिष भी कुंभ मेला के आयोजन के समय को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। जब गुरु वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं तब प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार जब गुरु कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं तो हरिद्वार में कुंभ मेला होता है। जब गुरु और सूर्य दोनों सिंह राशि में होते हैं तो महाकुंभ नासिक में आयोजित होता है। उज्जैन में कुंभ मेला तब होता है जब गुरु सिंह राशि में होते हैं और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। महाकुंभ में स्नान करने से स्नान के सभी पापों को, जो यहाँ पर स्नान करता है उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में ज्यादा संख्या में लोग स्नान करने पहुंचते हैं, इसीलिए इसे महाकुंभ कहा जाता है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।